हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन ने और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 42। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना। स्टेप 4। दुनिया को यकीन दिलाओ कि तुम पागल हो। मैं दूर से पानी के बहने की आवाज़ सुनकर जाग जाती हूँ। अभी भी खुद को मदहोश और बेसुध महसूस कर रही हूँ। 2 दिन तक खाने पीने से महरूम रहने के बाद जिस्म को ठीक होने में कितना वक्त लगता है। मैं अपनी घड़ी में देखती हूँ, दोपहर का वक्त हो चुका है। मैं अपनी आंखें मलती हूँ और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करती हूँ कि पानी की बहने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लगता है कि ये मास्टर बाथरूम से आ रही है जो कि बंद है। क्या एंडी अंदर नहा रहा है? अगर वो वाकई नहा रहा है तो मेरे पास यहाँ से निकलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मेरा फोन बेड के साथ रखी नाइट स्टैंड पर पड़ा है। मैं जल्दी से इसे उठाती हूँ, ये सोच कर कि पुलिस को फोन करके एंडी की हरकतों के बारे में बता दूं। लेकिन नहीं, मैं इंतजार करूंगी जब तक कि मैं इससे बहुत दूर न चली जाऊं। लेकिन फोन एंडी के भेजे गए मैसेजेस से भरा हुआ है। शायद इन्हीं मैसेजेस की आवाज ने मुझे जगाया था। मैं स्क्रीन पर नजरें जमाए मैसेजेस को देखती हूँ, माथे पर बल डालकर। क्या तुम ठीक हो? आज सुबह तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। प्लीज मुझे कॉल करो और बताओ कि तुम ठीक हो। नीना, सब कुछ ठीक है। मैं मीटिंग में जाने वाला हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुम ठीक हो। तुम और सिसी कैसे हो? प्लीज मुझे कॉल या मैसेज करो। आखिरी मैसेज मुझे चौंका देता है। सिसिलिया। मैंने इसे 2 दिन से नहीं देखा। इससे पहले मैंने कभी एक दिन भी इसके बगैर नहीं गुजारा था। मैं तो हनीमून पर भी इसे छोड़कर नहीं गई थी। वो अभी कहाँ है? आखिरकार एंडी मुझे इसके साथ अकेला नहीं छोड़ता अगर मैं सो रही होती, है ना? मैं बंद बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती हूँ। अंदर कौन है? मैंने फर्ज कर लिया था कि एंडी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो तो काम से मुझे मैसेजेस कर रहा है। क्या मैंने गलती से पानी खुला छोड़ दिया था? शायद मैं उठी थी, बाथरूम गई थी और नल बंद करना भूल गई। ये मुमकिन लगता है, खास तौर पर मेरी मौजूदा हालत को देखते हुए। मैं जल्दी से कंबल अपने पैरों से हटाती हूँ। मेरे हाथ सफेद और कांप रहे हैं। मैं खड़ी होने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुश्किल हो रही है। पानी और आराम के बावजूद मैं अभी भी बेहद कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे चलने के लिए बिस्तर को थामना पड़ रहा है। मुझे यकीन नहीं कि मैं बिस्तर से मास्टर बाथरूम तक पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ, अपनी चकराती हालत को नजरअंदाज करती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करती हूँ। तकरीबन 2/3 रास्ता तय करने के बाद मेरे घुटने जमीन पर जा लगते हैं। या खुदा, मेरे साथ क्या हो रहा है? लेकिन मुझे जानना है कि ये आवाज क्या है। बाथरूम में पानी क्यों बह रहा है? और अब जबकि मैं करीब हूँ, मैं देख सकती हूँ कि अंदर रोशनी जल रही है। अंदर कौन है? मेरे बाथरूम में कौन है? मैं घुटनों के बल रेंगती हुई दरवाजे तक पहुंचती हूँ। आखिरकार जब मैं दरवाजे तक पहुंचती हूँ तो मैं हैंडल पकड़कर इसे धकेलती हूँ और जो कुछ मैं अंदर देखती हूँ वो ऐसा मंजर है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ये सिसी है। वो बाथ टब के अंदर है। इसकी आंखें बंद है और वो टब में सहारा लेकर बैठी हुई है। पानी तेजी से टब में भर रहा है। इसके कंधों के ऊपर तक पहुँच चुका है। 1 या 2 मिनट में ये इसके सर से भी ऊपर हो जाएगा। सिसिलिया, मैं हाँफते हुए बोलती हूँ। वो कुछ नहीं कहती, ना रोती है ना मुझे पुकारती है, लेकिन इसकी पलकें हल्की सी लरजती हैं। मुझे इसे बचाना होगा। मुझे पानी बंद करना है और इसे टब से बाहर निकालना है। लेकिन मेरे पाँव हरकत नहीं कर रहे और हर हरकत ऐसे लग रही है जैसे गाढ़े शरबत में फंसी हूँ। लेकिन मैं इसे जरूर बचाऊंगी। अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं घसीटते हुए बाथरूम के फर्श पर आगे बढ़ती हूँ। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा है और मुझे नहीं मालूम कि मैं होश में रह भी पाऊंगी या नहीं। लेकिन मैं बेहोश नहीं हो सकती। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है। मैं आ रही हूँ सिसी, बस थोड़ा और, प्लीज हिम्मत रखो। जैसे ही मेरी उंगलियां टब के किनारे से छूती हैं, मैं तकरीबन खुशी से रो देती हूँ। पानी अब इसकी थोड़ी तक पहुँच चुका है। मैं नल बंद करने के लिए हाथ बढ़ाती हूँ, लेकिन एक सख्त आवाज़ मेरी हरकत रोक देती है। मिसेस विंचेस्टर, हरकत मत करें। मैं फिर भी नल की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ। कोई मुझे मेरी बच्ची को बचाने से नहीं रोक सकता। किसी तरह मैं पानी बंद करने में कामयाब हो जाती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कर सकूँ, मजबूत हाथ मेरे बाजू पकड़कर मुझे खींच लेते हैं और मैं लड़खड़ा कर खड़ी हो जाती हूँ। मेरी धुंधली नजर के सामने मैं एक वर्दी में मलबूस आदमी को देखती हूँ जो सिसिलिया को टब से निकाल रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं पूछने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। सिसिलिया को बचाने वाला शख्स मेरे सवाल को नजरअंदाज कर देता है। एक और आवाज सुनाई देती है। ये जिंदा है, लेकिन लगता है कि इसे नशा आवर दवा दी गई है। हाँ, मैं बामुश्किल कहती हूँ, नशा दिया गया है। इन्हें पता चल गया। इन्हें मालूम हो गया कि एंडी हमारे साथ क्या कर रहा था। अब इसने हम दोनों को नशा दे दिया। खुदा का शुक्र है कि पुलिस वक्त पर पहुंच गई। अब एक पैरामेडिक सिसिलिया को स्ट्रेचर पर लिटा रहा है और वो मुझे भी एक स्ट्रेचर पर उठा रहे हैं। हम बच जाएंगे। वो हमें बचाने आए हैं।
एक आदमी जो पुलिस की वर्दी में मलबूस है मेरी आंखों में टॉर्च की रोशनी डाल रहा है। रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त है और मैं चेहरा मोड़कर आंखें सुकेड़ लेती हूँ। मिसेस विंचेस्टर, वो सख्त लहजे में कहता है, आप अपनी बेटी को डुबोने की कोशिश क्यों कर रही थी? मैं अपना मुंह खोलती हूँ लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। अपनी बेटी को डुबोना? ये क्या कह रहे हैं? मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रही थी। ये देख क्यों नहीं रहे? लेकिन पुलिस वाला बस अपना सर हिला देता है। फिर वो अपने साथी की तरफ मुड़कर कहता है, ये मुकम्मल तौर पर होश में नहीं है। लगता है इसने खुद भी काफी मिकदार में नशावर दवाएं ले ली हैं। इसे अस्पताल ले जाओ। मैं शौहर को फोन करके इत्तला देता हूँ कि हम वक्त पर पहुँच गए। वक्त पर पहुँच गए? ये क्या कह रहे हैं? मैं तो सिर्फ सारा दिन सो रही थी। खुदा के वास्ते ये लोग समझते क्या हैं कि मैंने क्या कर दिया है?